हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे आप सभी का। आप लोग बने रहिए वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जुड़े रहिएगा साथ में। आज एक बहुत ही करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं, वो है 2023 के कुछ ऑपरेशन। उस ऑपरेशन से एक क्वेश्चन है जो निश्चित पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग बढ़िया से क्लास कीजिए। एकदम क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं कि ऑपरेशन क्या था। 2023 में कौन कौन ऑपरेशन चलाया गया था हमारे सरकार के द्वारा। तो चलिए चलते हैं। देखिए, ऑपरेशन जो है कुछ चलाया गया था 2023 में, कुछ ऑपरेशन चलाया गया था और वो ऑपरेशन से हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, क्योंकि यह विदेशों से संबंधित रहता है ऑपरेशन। तो इससे क्वेश्चन बनती है, क्योंकि आपका सिलेबस में भी दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय घटना से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और एसएससी में भी क्वेश्चन बनेंगे। और एक और नई खुशखबरी है कि आप लोग का डेट है जो बिहार पुलिस का घोषित कर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ समय के बाद आ जाएगा। 2 दिसंबर को आप लोग का एग्जाम हो जाएगा, इसीलिए मिशन मोड में लग जाइए तैयारी में, चाहे वह दरोगा का कह रहे हैं चाहे बिहार पुलिस। तो चलिए कुछ ऑपरेशन के बारे में कुछ जानते हैं कि ऑपरेशन क्या है। अच्छा, ऑपरेशन क्यों चलाया जाता है भारत सरकार के द्वारा, चाहे किसी दूसरे सरकार के द्वारा ऑपरेशन क्यों चलाते हैं। तो ऑपरेशन चलाने का मुख्य मकसद होता है सरकार का कि हमारे जो जनता हैं कहीं भी हैं वह मुसीबत में ना रहें। तो उन्हें किसी प्रकार की अगर किसी देश में अशांति फैल जाती है, चाहे वह आक्रमण कोई देश किसी देश पर कर दिया हो या फिर आंतरिक कलह हो, तो वहाँ जो है भारतीय रह रहे होते हैं, चाहे जिस देश हो, उस देश का नागरिक है जो उस देश में, उस देश का नागरिक उस देश में ऐसे फैला हुआ रहता है, तो वहाँ काम करते हैं या किसी का जॉब है, तो उसकी सुरक्षा के लिए सरकार है जो ऑपरेशन चलाती है। ठीक है, तो देखिए कहाँ कहाँ ऑपरेशन चलाया गया था। 2023 का लेटेस्ट है, एकदम न्यू है और इसे पूछा ही जाना है। तो भागिएगा मत, बैठे रहिएगा और एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही बनेगा आपका। सो देखिए पहला जो चलाया गया था ऑपरेशन अभी से 11 दिन पहले, मतलब 12 अक्टूबर को, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अजय। ध्यान से सुनिएगा, क्या नाम था? ऑपरेशन अजय नाम था। अच्छा, ऑपरेशन अजय क्यों चलाया गया था? तो ऑपरेशन अजय इसलिए चलाया गया था ताकि अभी आप लोग ने न्यूज़पेपर में पर डे देखते होंगे कि इजराइल और हमसा के बीच जो है झड़प हो गया है, युद्ध की स्थिति चल रही है वहां। इसी के वजह से जो वहां हमारे भारतीय हैं उनको निकालने के लिए हमारी सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय। कब चलाया गया था? डेट भी पूछ देगा आपको कि कब चलाया गया। ये सभी है जो 2023 का है ना। ये सब नीचे वाला 2-3 को छोड़ करके बाकी यह इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है जिसे आप लोग को याद कर लेना है, यही याद कर लेना है। तो कब चलाया गया था? 12 अक्टूबर को चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? क्योंकि इजराइल और हमसा के बीच युद्ध हुआ था, इसीलिए है जो वहां भारतीय फंस गए, उसी को निकालने के लिए है जो यह ऑपरेशन चलाया गया था। समझ में आ गया होगा। अब पूछिएगा सर हमसा क्या है? तो इसके पहले वीडियो में हम इजराइल वाला क्लास लिए थे, इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें लिए थे इसका क्लास। तो पहले जाकर के उसको देख लीजिए कि क्या है हमसा, हमसा का अर्थ क्या होता है, समझ में आ जाएगा। ऐसे भी जान लीजिए हमसा एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं हम ऑपरेशन त्रिनेत्र के बारे में। किसके बारे में? ऑपरेशन त्रिनेत्र। और ये त्रिनेत्र जो है एक बार और हुआ है, इसीलिए सेकेंड है ये त्रिनेत्र, सेकेंड ऑपरेशन त्रिनेत्र सेकेंड है। यह है जो ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खत्म करने के लिए सरकार चलाई है। सेना को आदेश दिया है कि जाओ क्या करो, सफाई करो, क्योंकि आतंकवादियों से हमें सख्त नफरत है। हमें हमेशा वह जख्म देता है, चाहे मुंबई बम ब्लास्ट हो,
चाहे और कोई घटना हो, हमेशा ये आतंकवादी जो है इन्वॉल्व रहते हैं। इसीलिए इनकी खात्मा के लिए पूछ देगा कि बताइए ऑपरेशन त्रिनेत्र किससे संबंधित है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को सफाया करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन त्रिनेत्र। या उल्टा क्वेश्चन भी पूछ देगा कि बताइए कि 2023 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खत्म करने के लिए कौन सी ऑपरेशन चलाया गया था। तो आपको मारना है क्या, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। 1 नहीं मारना है, 1 एक ऑपरेशन चलाया और भी गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें, क्योंकि ये ऑपरेशन त्रिनेत्र जो है जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। तो ये भी कंप्लीट हो गया पहला और दूसरा। तीसरा ऑपरेशन देखिए क्या है। तीसरा ऑपरेशन है आपका ऑपरेशन करुणा। ये ऑपरेशन करुणा क्या है, देखिए समझिए। कह रहा है म्यांमार में, हमारा पड़ोसी जो देश है म्यांमार, वहां एक चक्रवात आया था। उस चक्रवात का नाम था मोचा। ध्यान दीजिएगा, चक्रवात का नाम क्या था, मोचा था। मोचा तूफान जो है म्यांमार में तबाही मचा दिया। लोग घर से बेघर होने लगे, खाने तक की लालच पड़ गई। उस स्थिति में कोई नहीं उसे मदद किया, और दुनिया में मदद करने वाला मात्र एक ही देश है, वो है हमारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा भारत। तो वही ने है जो मदद किया, किसको, म्यांमार को। तो म्यांमार की सहायता के लिए कौन सी ऑपरेशन चलाया गया था, तो आप लोग मार सकते हैं ऑपरेशन करुणा। करुणा मतलब दया। अच्छा चलिए, इसमें और कुछ पॉइंट है। जब यह ऑपरेशन चलाया गया था तो सरकार के द्वारा 3 जहाजें भेजी गई थी वहां। कौन कौन जहाज, ध्यान रख लीजिए इधर, पहला दूसरा तीसरा 3 जहाज जो है भेजा गया था। INS शिवालिक, दूसरा नंबर INS करमोता और INS सवित्री। याद हो गया, INS शिवालिक, INS करमोता, INS सवित्री। ये 3 जहाज जो है ऑपरेशन करुणा में भेजा गया था। सहायता सामग्री लेकर गए, वहां की जनता को मदद किया। अच्छा, वो एक क्वेश्चन और बनता है यहां से कि ऑपरेशन जो चलाया गया था मोचा के आने के बाद, तो ऑपरेशन करुणा में कहाँ गया ऑपरेशन, हाँ ऑपरेशन करुणा में INS शिवालिक, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन थोड़ा, कि INS शिवालिक, INS करमोता और INS सवित्री। क्वेश्चन देगा आपको कि ऑपरेशन करुणा में कौन से जहाज भाग नहीं लिए थे। नहीं वाला क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है। आपको दे देगा INS करुणा, करुणा है इसमें नहीं, INS विक्रांत नहीं है। यही 3 गो है जो याद रखना है, बाकी जो नहीं है अगर रहे INS विक्रांत तो झट से मार दीजिएगा INS विक्रांत, क्योंकि वह विक्रांत शामिल नहीं था। INS शिवालिक था, करमोता था और सवित्री था। अब बताइए जो चक्रवात आया था उसकी स्पीड क्या थी, तो उसकी स्पीड थी 277 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, इसीलिए तबाह मचा दिया था। दूसरा बात है, क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि बताइए यह मोचा तूफान कहां से उत्पन्न हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह हुआ था बंगाल की खाड़ी से। कहां से हुआ था, बंगाल की खाड़ी से। अच्छा, मोचा तूफान का नाम किसने दिया, यानी नामकरण तो किया होगा। हाँ, तो उसका नामकरण किया यमन ने। यह मोचा जो नाम सुन रहे हैं, होता क्या है, जितने भी बंगाल के खाड़ी के आसपास देश है, बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात उठती है उसका अलग अलग देश है जो नामकरण करता है सीरियल बाय से। जैसे इस बार है किसकी बारी, यमन की बारी, तो अगले बार किसी बांग्लादेश भी नाम रख सकता है। फिर अगला बार जो उस एरिया में आता है, बंगाल की खाड़ी के अंदर जो देश होते हैं वो इसका नामकरण करते हैं। तो इस बार नामकरण करने की बारी थी यमन की, इसीलिए यमन ने इसका नाम मोचा दिया है, वो अपनी भाषा में दिया है। तो यहां तक हमें आशा है कि आप लोग को याद हो गया होगा। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से चलिए चौथा नंबर का ऑपरेशन जान लिए। चौथा नंबर ऑपरेशन है ऑपरेशन कावेरी।
ध्यान से सुनिएगा, ऑपरेशन कावेरी यह क्यों चलाया गया था? तो यह सूडान में भारतीयों को, फंसे हुए जो भारतीय थे सूडान में, उसको वापस लाने के लिए सरकार ने चलाई थी यह ऑपरेशन कावेरी। तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके कि सूडान में फंसे भारतीयों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था उसको लाने के लिए? तो ऑपरेशन कावेरी कब चलाया गया था? तो ये 2023 में है, समझ गया ना, न्यू है। जो जितने भी ऑपरेशन चले हैं सब न्यू है, और एक क्वेश्चन तो बनता है भाई। तो जुड़े रहिए, अगर अच्छा लग गया होगा वीडियो तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। चलिए, इसमें भी 2 जहाज भाग लिया था। कौन कौन जहाज? आईएनएस सुमेघा है ना, आईएनएस सुमेघा एयरफोर्स के जहाज है, और एक C-130J, दोनों को ध्यान में रखिएगा, आईएनएस सुमेघा और C-130J, ये दोनों जहाज जो है ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था तो भाग लिया। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछ देगा, ऑपरेशन कावेरी जो चलाया गया था सूडान से भारतीयों को वापस लाने के लिए, तो उसमें कौन सी जहाज का प्रयोग किया गया? तो उनमें से जहाज हैं, अब दे देगा इसको। सिर्फ एक ही बात याद रखता है वन लाइनर वाले, क्या कि ऑपरेशन कावेरी, बस वो ऑपरेशन कावेरी का कुछ पॉइंट दे दिए हैं। तो ये 2 पॉइंट अलग से आप याद रख लीजिएगा कि आईएनएस सुमेघा और C-130J, ये दोनों जहाज जो है भाग लिया था। चलिए 5वां ऑपरेशन देखिए। 5वां ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन दोस्त, इसे भी स्टार लगा लीजिएगा, है ना। यह जो शुरू हुआ था 6 फरवरी को 2023 को, फरवरी महीने में 2023 में हुआ था क्या? तुर्की और सीरिया में भूकंप आ गया था, जबरदस्त भूकंप। उस भूकंप का रिएक्टर पैमाना जो था 7.8 था। याद कर लीजिएगा कि रिएक्टर पैमाने पर सीरिया और तुर्की में जो भूकंप आया उसका रिएक्टर पैमाना क्या था? तो 7.8। यहां देखिए लिखा हुआ है 7.8 है। अब है इसकी सहायता के लिए भी भारत ने तैयार हो गया और ऑपरेशन दोस्त चला दिया, जिससे वहां के बहुत सारे लोग को है जो सेवा किया। डॉक्टरों की टीम भेजी गई, एनडीआरएफ की टीम भेजी गई, जनरेटर मशीन वगैरह वगैरह बहुत फैसिलिटी दिया। और यहाँ तक कि स्नेफर डॉग भी भेजा गया था। कहाँ? तुर्की में। क्योंकि स्नेफर डॉग का कार्य क्या होता है? जहां मलबे वगैरह में डूबे हुए रहते हैं लाश, उसको खोजने में मदद करता है स्नेफर डॉग। तो ये भी याद रखिएगा स्नेफर डॉग का काम क्या है। तो ऑपरेशन दोस्त भी कंप्लीट हो गया। देखिए पहले तुर्की हुआ करता था उसका नाम, तुर्की का, लेकिन अब नया जो नाम हो गया तुर्कीये है, यहाँ लिखा हुआ। तो ध्यान देखिएगा, पूछ देगा तुर्की का नया नाम क्या है? तो तुर्कीये। तो यहां से भी आप लोग को क्वेश्चन बन जाएगा, मेरे ख्याल से आप लोग याद कर लिए होंगे। अब है ये पुराना क्वेश्चन है जो 2022 में चलाया गया था ऑपरेशन, 2022 में ऑपरेशन गंगा। जानते हैं यूक्रेन और रसिया के बीच जब कन्फ्लिक्ट हुआ था तो उस समय भी भारतीय फंस गए थे, क्योंकि यूक्रेन में बहुत सारे भारतीय है जो क्या करते हैं, वहाँ मेडिकल की तैयारी करने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर युद्ध की स्थिति हो गई। इसके फलस्वरूप है जो वहाँ लोग फंस गए। तो क्या किया भारत सरकार ने? ऑपरेशन क्या चलाया? गंगा चलाया। तो गंगा चलाया था किस उद्देश्य के लिए? यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो ये भी हमें लगता है याद हो गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट जो है आपका है 7वां ऑपरेशन। देखिए ऑपरेशन बंदर, यह 2019 में चला था, ऑपरेशन बंदर। अब क्यों चलाया गया था ऑपरेशन बंदर? तो ऑपरेशन बंदर चलाया गया था, आप जानते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क ने क्या किया था? घुसपैठ करवा दिया था, बालाकोट स्ट्राइक करवा दिया था। बालाकोट स्ट्राइक तो भारत की तरफ से हुआ था, बालाकोट स्ट्राइक जो हुआ था उधर से हुआ था पाकिस्तान की तरफ से। तो उसी में है जो ऑपरेशन बंदर चलाया गया था। क्या चलाया गया था? इसीलिए बालाकोट स्ट्राइक का नाम, ऑपरेशन का नाम कोड दिया गया था ऑपरेशन बंदर।
कुछ, और ये जो हुआ था कब, 2019 में हुआ था, और इसके अगेंस्ट में है जो भारत सरकार ने चलाया था क्या, कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन तो बहुत बार अगला बार भी पूछा हुआ क्वेश्चन कि बालाकोट स्ट्राइक का कोड क्या था, तो ऑपरेशन बंदर था। चलिए, तो ये भी कंप्लीट हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है 8वां ऑपरेशन, देखिए 8वां ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन ऑक्टोपस। अब ये क्या है ऑपरेशन ऑक्टोपस, तो पीएफआई, पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया, एक आतंकवादी संगठन है, वह टेरर फंडिंग का काम करता है, माने यहाँ का पैसा, आतंकवादियों को पैसा पहुंचाने वगैरह का काम करता है। तो उसको रोकने के लिए, छापामारी करने के लिए है जो ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ऑक्टोपस। तो ये 5 से लेकर 8 वो ऑपरेशन है, इनमें से है जो आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, या नहीं तो फिर एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, आपको निश्चित ही कंप्लीट हो जाएगा ये ऑपरेशन। और यहाँ से अब जो है इसमें लेटेस्ट जो है अभी, इसको स्टार कर लेंगे आप लोग, और एक ऑपरेशन दोस्त, ये 2 गो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने लायक क्वेश्चन है। देखिए होता क्या, ऑपरेशन तो और बहुत से है, 2021 में भी चला था, 22 में भी चला था, 23 में भी चला है, और भी चले हैं, लेकिन यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्या पढ़ना है ऑपरेशन में, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो यही सीखना पड़ता है एग्जामिनेशन के लिए। तो आप लोग को आशा होगा कि ये सभी याद हो गया होगा और अपने तैयारी को बेहतर रूप देंगे। एक बार हम फिर इसको है जो रिवाइज करा देते हैं। चलिए देखिए फिर, ऑपरेशन अजय कब चलाया गया था, 12 अक्टूबर 2023 को। किसके लिए चलाया गया था, तो इजराइल और हमसा के बीच युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भारतीय लोग फंस गए थे, उसी को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय। हाँ, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है यह, ऑपरेशन अजय के जगह विजय कर देगा, कंफ्यूज, इतना नजदीक में ऑप्शन देगा कि कंफ्यूज अजय पढ़े थे कि विजय पढ़े थे, भुला जाओगे। लेकिन विजय वाला याद रखिए, यहाँ पर ब्रेक मार देते हैं, विजय। ये ऑपरेशन विजय जो चलाया गया था, कारगिल युद्ध में चलाया गया था, ध्यान रखिएगा। इसीलिए विजय नहीं, अजय याद रखना है कि इजराइल और हमसा के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था भारत के द्वारा भारतीयों को निकालने के लिए, तो अजय। और विजय नहीं, विजय फिर देखिएगा, मारिएगा तो फिर लड्डू नंबर मिलेगा, हमें नहीं बोलिएगा कि सर नहीं लड़ा। तो इसलिए देख लीजिए ध्यान से, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, लेकिन एक बार जरूर देखिए इसको कि अजय और विजय क्या है, क्योंकि नजदीक तो देगा। तो विजय है 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान वालों के सैनिकों ने इंडिया के सैनिक के 5 सैनिक को मौत के घाट उतार दिया था। बदले की कार्रवाई में ऑपरेशन विजय चला के उसका भी काम तमाम कर दिया। तो ऑपरेशन अजय कंप्लीट हो गया होगा। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को सफाया करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन त्रिनेत्र। ऑपरेशन करुणा, करुणा मतलब दया, भारत के पास बहुत दया है, इसलिए मोचा तूफान जब आया कहाँ, म्यांमार में, तो भारत ने मदद के लिए तुरंत तैयार हो गया। कोई भी देश नहीं आया था बचाने के लिए, और उसमें 3 जहाज भेज दिए सामान लेकर के, जितने भी है चिकित्सा से संबंधित सामान है, और भी स्टेशनरी वगैरह जो भी रहता है मदद के लायक, खाना पीना से लेकर सब कुछ, पानी के बोतल तक भेजते हैं। चलिए कौन जहाज भाग लिए थे, ऑपरेशन आईएनएस शिवालिक, ऑपरेशन आईएनएस करमोता और आईएनएस सवित्री। इसकी गति कितनी थी, 277 किलोमीटर पर घंटा। चलिए कहां से उठा था मोचा, तो मोचा उठा था बंगाल की खाड़ी से। उसका नामकरण किसने किया था, तो यमन ने किया था। यहां तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, आईएनएस कावेरी, सूडान में फंसे भारतीयों को वापस निकालने के लिए, क्योंकि सूडान में भी आंतरिक अशांति फैल गई थी, वहां आपस में झगड़ा हो गया था अपने देश के अंदर में, कहाँ, सूडान में, वहां भी भारतीय फंस गए थे। तो चलिए वहां भी 2 जहाज भेजा गया था, कौन, आईएनएस सुमेघा, ध्यान दीजिएगा, आईएनएस सुमेघा और C-130J, ये 2 जहाज भेजा गया था। ऑपरेशन दोस्त कब चलाया गया था, 6 फरवरी 2023 को। इसके लिए तुर्की और सीरिया में आया था भूकंप, भूकंप का रिक्टर पैमाना क्या था, तो रिक्टर पैमाना था 7.8,
देख लीजिए। और इसमें भारत ने सहायता किया था उसको। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। क्लियर हो गया। ऑपरेशन बंदर, बालाकोट स्ट्राइक का कोड था ऑपरेशन बंदर। चलिए नेक्स्ट है 8वां क्या है, ऑपरेशन ऑक्टोपस। पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया एक टेरर आतंकवादी संगठन है, और वह जो है ट्रेडिंग फंडिंग करता है, टेरर फंडिंग करता है, यहाँ का पैसा वहां का पैसा, उसी को पैसा को छापा मारने के लिए यह है जो। और छापा कौन मारा था, एनआई और ईडी ने, जानते हैं यही सब छापे मारते हैं हमारे देश में कहीं भी कुछ होता है तो आशा करता हूं कि ये सभी भी आप लोगों को क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा। और याद हो गया होगा तो नीचे बटन है उसको दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जुड़े रहिए। नेक्स्ट अभी तुरंत हम इकोनॉमिक्स का क्लास लेंगे और आर्थिक नियोजन के बारे में। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।